बेसिकली हम लोग पहले भी डू व्हाइल लूप के बारे में बात कर चुके हैं कि डू व्हाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो कंडीशन का यूज़ किया जाता है वो लूप के एंडिंग पॉइंट पे किया जाता है। दूसरी बात, डू व्हाइल लूप ऐसा लूप है जो कि कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा अगर हमने कंडीशन को रॉन्ग मेंशन किया हुआ है या बाय मिस्टेक मेंशन हो गया है। और रेस्ट ऑफ जो बात करें लूप की, वो बेसिकली वैसे ही वर्क करता है जैसे कि हमारा व्हाइल लूप वर्क करता है। अब हम लोग आते हैं अपने इसमें प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पे, यानी कि टर्बो सी पे आते हैं। इसमें सबसे पहले हम आज जो प्रोग्राम की बात करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम है हमारा टेबल का प्रोग्राम। अगर इसमें हमको टेबल का प्रोग्राम बनाना है तो इस टेबल का प्रोग्राम इसमें कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि इसमें हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो.h का यूज करेंगे। हैश इंक्लूड स्टूडियो.h का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो भी हम रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, यानी कि प्रिंटफ या स्कैनफ यूज कर रहे हैं, वो हेडर फाइल का यूज कहाँ से हुआ है, वो प्रिंटफ या स्कैनफ कहाँ से यूज हुआ है, हमारा studio.h से हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा हेडर फाइल हमारा conio.h लगा हुआ है। conio का फुल फॉर्म क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का काम क्या होता है? जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो रन टाइम पे जो हमारी ब्लैक स्क्रीन आ रही है, जिसे हम लोग कंसोल विंडो बोलते हैं, वो किसकी वजह से आ रही है? conio.h की वजह से आ रही है। या CLR फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, वो CLR SCR फंक्शन जो यूज हुआ वो कहाँ से आ रहा है? हमारा conio.h से आ रहा है। ठीक है। अब तीसरी जो लाइन यहाँ पे आती है वो हमारी आती है कि void main, यानी हम प्रोग्राम को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले void main आएगा। void यहाँ पे क्या है? हमारा डेटा टाइप। और आपको मालूम कि void का कोई भी साइज नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। फिर इसके बाद मेन लगा हुआ है। मेन क्या है? हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। इस अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे मेन फंक्शन का यूज हुआ है। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि खाली मेन ही लिखा होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? हमारा INT मेन होता है, INT फॉर इंटीजर मेन। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक टेबल का प्रोग्राम बनाना है, टेबल में क्या होगा कि हम यूजर से कोई वैल्यू इनपुट कराएंगे और यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमको जो भी टेबल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है वो आपको मालूम है कि 1 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखी हुई है। देन यहाँ पे हमने दो और वेरिएबल ले लिए b और c। देन इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? CLRSet फंक्शन आएगा। CLRSet फंक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूजर से इनपुट कराने के लिए सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं? प्रिंटफ फंक्शन लगाते हैं, इंटर द वैल्यू। देन यूजर से इनपुट कराने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्कैनफ। स्कैनफ का काम क्या होता है कि यूजर से जब हमको रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करानी होती है उसके लिए हम यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। देन इसके बाद डू लूप शुरू हो गया। यहाँ पे सबसे पहले डू लिखेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब क्योंकि टेबल का प्रोग्राम बना रहे हो तो टेबल के प्रोग्राम में आप जो भी क्या नाम है कैलकुलेशन कराएंगे, तो यानी यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर पे यहाँ पे जो यूज होगा वो कौन सा होगा? हमारा मल्टीप्लाई का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे और वैल्यू को किस में स्टोर करा देंगे? सी में। देन जो भी वैल्यू हमारी सी में स्टोर हो रही है उस वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। और क्योंकि वैल्यू सी में स्टोर है तो यहाँ पे सी को डिफाइन करेंगे। देन लूप को बार बार प्रिंट कराना है, वैल्यू को बार बार मल्टीप्लाई कराना है, तो उसके लिए यहाँ पे ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है a लेस देन इक्वल टू 10। क्योंकि हमको टेबल का प्रोग्राम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है तो उसके लिए यहाँ पे लूप को कम से कम हमको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वाइल a लेस देन इक्वल टू 10। तो यानी ये यू लूप हमारा 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। देन इसके बाद गेट ch लगता है। गेट ch का काम क्या होता है कि हमको अगर विंडो को पॉज लगाना है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो तो यूजर हमसे इनपुट कराए, इनपुट करने के बाद जो भी इसका आउटपुट है वो आउटपुट डिस्प्ले हो, यानी कि तब तक विंडो में पॉज लगा रहे जब तक कि यूजर इंटर प्रेस ना करे।
अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल लगी हुई है sudo.h और phono.h। देन इसके बाद void main आता है। void main के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर है सॉरी, जिसकी एक को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है क्योंकि हमको क्योंकि डू वाइल यूज हो रहा है और डू वाइल लूप में आप जानते हैं कि इनिशियलाइजेशन होता है वो लूप से बाहर होता है। देन सबसे पहले इसके बाद clrs set फंक्शन आया हुआ है। देन हमने यहाँ पे एक मैसेज लगाया हुआ है इंटर द वैल्यू, इसलिए लगाया हुआ है कि जब कंसोल विंडो यानी कि जो हमारी ब्लैक स्क्रीन आए तो वहाँ पे कोई ना कोई एक मैसेज डिस्प्ले हो, जिससे कि हमको एक अनुमान हो कि हमको इसमें करना क्या है। देन इसके बाद स्कैनअप फंक्शन का यूज हुआ है। स्कैनअप का काम क्या होता है, यूजर से रन टाइम पे इनपुट करने का काम करता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे स्कैनअप यूज नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमको कोई एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा। अब इसके बाद डू के अंदर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है c इज इक्वल टू a इंटू बी। मान लिया हमने स्कैनअप में वैल्यू इनपुट कराई थी 5, तो यहाँ पे आते हैं डू के अंदर, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5। वो किस में स्टोर हो गया, c में। c में स्टोर होने के बाद वो c में क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। डिस्प्ले होने के बाद a प्लस प्लस हुआ। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2। 2 होने के बाद यहाँ पे आएंगे जहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। अब कंडीशन को चेक करेंगे तो कंडीशन अभी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे आ जाओगे, फिर से हमें मल्टीप्लाई होगा, तो a की वैल्यू 2 हो चुकी है और b की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10। 10 वैल्यू किस में स्टोर हो गई, c में, और ये c में 10 की वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो रही है। देन यहाँ पे फिर से क्या हुआ, a प्लस प्लस हुआ। अब a की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 3। 3 होने के बाद फिर से यहाँ पे आएंगे जहाँ पे कंडीशन लगी हुई है और फिर से कंडीशन को चेक कराएंगे। कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15। 15 किस में स्टोर हुआ, सी में, और ये सी की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। डिस्प्ले होने के बाद a प्लस प्लस होगा। अब a की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 4। देन फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे आ जाओगे, तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20। 20 किस में स्टोर हो गया, सी में, और ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। डिस्प्ले होने के बाद फिर से यहाँ पे a प्लस प्लस हुआ। अब a की वैल्यू यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगी 5। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारी, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और 25 वैल्यू हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पे a प्लस प्लस हुआ। अब a की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी 6। 6 होते ही फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो 5 इंटू 6 कितना होगा 30। अब 30 हमारी सी में स्टोर हो चुकी है और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है। डिस्प्ले होने के बाद फिर से a प्लस प्लस हुआ। अब a की वैल्यू यहाँ पे 6 से क्या हो जाएगी 7। 7 होने पे फिर से यहाँ पे कंडीशन को चेक कराएंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ट्रू होने पे फिर से यहाँ पे आ जाओगे, तो 5 इंटू 7 कितना होगा 35। 35 हमारी सी में स्टोर हो रही है। स्टोर होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। डिस्प्ले होने के बाद फिर से a प्लस प्लस हुआ। अब a की वैल्यू 7 से क्या हो जाएगी 8। 8 होने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या है हमारी ट्रू। ट्रू होने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया 40। 40 सी में स्टोर हुआ और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले होने के बाद फिर से a प्लस प्लस होगा, a की वैल्यू 8 से क्या हो जाएगी 9। फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 45। 45 यहाँ पे स्टोर हुआ सी में, और स्टोर होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले होने के बाद a प्लस प्लस होगा। अब a की वैल्यू 9 से क्या हो जाएगी 10। फिर से यहाँ पे कंडीशन को चेक कराएंगे, कंडीशन क्या भी में आ रहा है ट्रू है। ट्रू होने के बाद वहाँ पे फिर से आओगे, तो 5 इंटू 10 कितना होगा 50, और 50 वैल्यू हमारी सी में स्टोर हो रही है। स्टोर होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हुई। डिस्प्ले होने के बाद फिर से यहाँ पे a प्लस प्लस होगा। अब a की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी 11। 11 होते फिर से यहाँ पे कंडीशन को चेक कराएंगे। अब कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 11 है और लूप को हमको लेके कहाँ तक जाना था 10 तक, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी फॉल्स, और हम इस प्रोग्राम से बाहर आते हैं। अब इस प्रोग्राम को जरा हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, Alt F9 करेंगे। Alt F9 करने पे देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे इस कोड में कहीं पे भी एरर नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl F9 करते हैं। Ctrl F9 करने पे देखिए यहाँ पे कंसोल विंडो आ गई है। अब यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट कराते हैं। मान लिया हमने वैल्यू इनपुट कराई 5, जैसे 5 इनपुट करने के बाद जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होके आने लगेगा। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा।